नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी इंजीनियर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि ओम्स लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्यों वैलिड होता है। हमारा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, व्हाई। आपने ओम्स लॉ के डेफिनेशन में देखा ही होगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको लिख के यहाँ बता दे रहा हूँ, एट अ कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमारा करंट है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होगा, ये आपको पता होगा। यहाँ पर बोल दिया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हमारा जो टेम्परेचर होगा वह कांस्टेंट होगा। लेकिन ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो चलिए हम इसको देखते हैं। और आपको एक और जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ वो सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। ओम्स लॉ वैलिड फॉर लीनियर नेटवर्क। अब आप सभी के, बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि आखिर लीनियर नेटवर्क क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लीनियर नेटवर्क आखिर होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। जो हमारा सिंपल करंट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, और इसके ओरिजिन से होते हुए अगर एक हम सीधी लाइन खींच दें तो इसको हम बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। यह हमारा लीनियर नेटवर्क हो जाएगा। देखिए, ओरिजिन से होते हुए जा रहा है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव सभी की साइड के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारा नेटवर्क यह इस टाइप का रहेगा तभी वह ओम्स लॉ के लिए वैलिड होगा। और अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जो कि हमारा आर होता है, जो कि रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहें तो V बाई आई, ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये सभी आपको पता होगा, सिंपल सा चीज़ है। अब हम देखेंगे R इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। आपने यह फार्मूला स्कूल में पढ़ चुका होगा, 10th 11th 12th क्लास में फिजिक्स में रहा होगा। अब इसमें हम देखेंगे जो T है वह टेम्परेचर है, R रेजिस्टेंस है, और यह जो R है वो इस T टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर टेम्परेचर का वैल्यू लो या हाई होता है तो फिर उस कंडीशन में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू भी लो और हाई होगा। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपको यह ग्राफ देखना है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यह हमने लाइन खींच दिया, क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों हमने बनाया, तो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया है, स्टार्टिंग में ही, कि अगर हमारा टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसके वजह से हमारा स्लोप भी चेंजेस होगा। स्लोप, आप बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि एक नया वर्ड आ गया है, स्लोप क्या है। तो स्लोप कुछ नहीं होता है, स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा। यह फॉर्मूला है स्लोप का, m इक्वल टू टेन थीटा। मीन्स टेन थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसमें टेन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। ठीक है, तो बेस का वैल्यू देखिए, बेस आधार जिसको बोला जाता है वो क्या है, आई है। b इक्वल टू आई हम ले लिए। परपेंडिकुलर जिसको लंब हिंदी में कहा जाता है, लंब, p का वैल्यू v है। v कैसा यार, देखिए आपका ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके समानांतर है, इसके पैरेलल में है, इसीलिए p इक्वल टू v हमारा हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपना वैल्यू v है और बेस क्या है, i है, तो हमने v बाई आई लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल सा हम इसको छोटा सा यहाँ पर आगे देख सकते हैं। यह हमने सेम यही चीज बना दिया जो बड़ा सा है। यह हमारा परपेंडिकुलर है, यह है बेस, यह एक हमारा स्लोप तैयार हो गया, स्लोप बन गया। स्लोप में क्या आया था, हमारा v बाई आई आया था। और v बाई आई आप सभी को पता होगा, v बाई आई क्या होता है, r होता है, मीन्स रेजिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिख दिया। अब हम देखेंगे
इस फॉर्मूला से कि अगर टेम्परेचर का वैल्यू में चेंजेस आ रहा है तो रेजिस्टेंस के वैल्यू में चेंजेस आएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंजेस होगा तो हमारा यह लीनियर नेटवर्क नहीं होगा। कैसे? रेजिस्टेंस का वैल्यू कब चेंज होगा? जब हमारा या तो V का वैल्यू में चेंज होगा या तो फिर I के वैल्यू में चेंजेस होगा। या तो हमारा V का वैल्यू इधर या इधर जाएगा या तो I के वैल्यू में भी इधर उधर जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हमारा V का वैल्यू इधर या तो फिर I का वैल्यू इधर जाता है तो आप देख सकते हैं यह हमारा लाइन स्ट्रेट ना होकर एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जा रहा है, जो कि हमारा लीनियर नेटवर्क नहीं कहला रहा है। लीनियर नेटवर्क क्या होता है? लीनियर नेटवर्क वही होता है जो कि सिंपल सा सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन हो, जो एक ओरिजिन से होते हुए जाए। बट इस कंडीशन में हमारा लाइन स्ट्रेट लाइन ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, तो यह हमारा नेटवर्क लीनियर ना होकर नॉन लीनियर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हुआ और रेजिस्टेंस का वैल्यू के चेंज होने से स्लोप में चेंज हुआ। स्लोप चेंज होने से हमारा नेटवर्क लीनियर नेटवर्क नहीं होता है और हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर नेटवर्क में काम करता है, लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। आपने शुरू में ही इसको देख चुका है, ओम्स लॉ वैलिड फॉर लीनियर नेटवर्क ओनली। ठीक है, तो यही रीजन है, ये रीजन है कि हमारा ओम्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको हम आगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है, जो आपको मैंने यहाँ बताया वही पॉइंट्स मैंने लिखा है। विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंजेड। मतलब टेम्परेचर की चेंजेस वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, एंड स्लोप इज ऑल्सो चेंजेस। हाँ, और स्लोप भी चेंज होगा, हमारा हो जाएगा। सो दैट्स रीजन इन ओम्स लॉ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यही कारण है कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दैट इज इट इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि ओम्स लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड होता है। एक और पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, वैसे इसको जरूरत नहीं है लेकिन जानकारी के लिए कर सकते हैं कि ओम्स लॉ नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा ओम्स लॉ लीनियर नेटवर्क में वैलिड होगा तो नॉन लीनियर नेटवर्क में वो वैलिड नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वो वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।